मध्य प्रदेश की आप लोग को मैं एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की दतिया जिले की घटना मैं बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि एक दो दंपति होते हैं, उन लोगों की शादी होती है। कहा जाता है कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। परिवार के सभी लोग उसको जाते हैं, देखते हैं, सबको अच्छा लगता है। लड़का होता है, उसके लड़के के माता जाते हैं, उसके पिताजी जाते हैं, उसके एक बड़े जीजा होते हैं, वो भी जाते हैं, लड़की को देखते हैं। तो पता होता है, जो कहा जाता है कि एक अगुआ होता है जो शादी कराता है, उससे लोग बातचीत करते हैं। तो कहते हैं कि लड़के को भी दिखा जाए तो अच्छा होगा। तो ये फिर कहता है कि चलो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि लड़कों को यदि देखा जाए तो अच्छा होगा। और लड़कों को दिखाया, वहाँ पर जहाँ लड़की देखने जाते हैं वहाँ पर जो दूल्हा होता है वो भी जाता है। कहा जाता है कि सबको, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, इसको देख के कोई नहीं कहता है, सबको पसंद आ जाती है। तब सोचते हैं कि जब सबको पसंद आ जाए तो लड़का और लड़की एक दूसरे में आपस में बात कर लें तो अच्छा होगा। उन लोगों को मेरा जमंदी देख ली जाएगी कि उन लोगों को पसंद है कि नहीं। कहा जाता है कि सब लोग शर्माते हैं। जब कहा जाता है तब कुछ सोचने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि लड़का और लड़की के थोड़ी देर के लिए अकेले में छोड़ दिया जाए, आपस में बातें कर लें। दोनों आपस में जाते हैं तो बातें करने लगते हैं। तब जो दूल्हा होता है तो तमाम प्रकार को उसे बताता है कि यदि आपको किसी भी लड़के से प्रेम है तो आप हमको बताइए, मैं आपकी शादी मैं न कर जाऊँगा, आपको अंजाम नहीं आने दूँगा। मैं अंजाम में अपने ऊपर ले लूँगा कि हमको लड़की नहीं पसंद है। और जो पहले घटना हुई थी राघव रघुवंशी की, ये तमाम घटनाओं को और जो दूल्हा होता है उसको बताता है और समझाता है कि यदि आप कोई भी लड़के से प्रेम पसंद करती हो तो हमें बताइए, मैं ये शादी को आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगा और आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, हम इस शादी को न कर जाएंगे। तब वो लड़की कहती है कि नहीं, हमारे घर में और हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में जो लोग, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन जो भी कहते हैं उनका ही सम्मान किया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और शादी 26 मार्च 2026 को हो जाती है और दिन रखा जाता है और शादी हो जाती है। कहा जाता है कि जब शादी कर दुल्हन घर आती है तब कहा जाता है कि जब शादी करके दुल्हन आती है तो वहाँ घर से नींद की गोली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेकर आती है। और जब दूल्हा आ जाता है, आपस में बातें करते हैं, तब दूल्हे के दूध में कहा जाता है कि एक परंपरा होती है कि जब दूल्हा आ जाता है तब उसको दुल्हन दूध पिलाती है। कहा जाता है कि उसी में नींद की गोली डालकर दूल्हे को पिला देती है। जब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं तब दूल्हे की नींद आ जाती है और दूल्हा सो जाता है। कहा जाता है कि जब वो सो कर उठता है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि मैंने सो कर उठा और बातचीत इस तरह चलता रहता है। सिलसिला जब करीब लगभग 2 से 3 हफ्ता तक बीत जाता है तब उसको यह लगता है कि यार हमको तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तब उसको थोड़ा शक होने लगता है और कहा जाता है कि तभी इसी सिलसिले में चलते हुए जो दूल्हे होते हैं, उसके दूल्हे के मामा जी होते हैं, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह अपनी बीवी से कहता है कि आप यहीं पर रहिए और हम माता जी और हम मामा को देखने के लिए जा रहे हैं, आप घर पर रहिए और घर पर कोई भी आए जाए, कोई भी दरवाज़ा खोले, आप खोलना मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह डायरेक्शन दिया जाता है दुल्हन को और दुल्हन भी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। और वो लोग चल जाते हैं देखने के लिए। कहा जाता है कि सुबह के वक्त होता है, वो चले जाते हैं और वो लोग बोले होते हैं कि हमको सुबह भी हो सकता है। तब इसको ख्याल में ध्यान में रखते हुए दुल्हन, कहा जाता है कि जो इसका आशिक प्रेमी होता है उसको फ़ोन कर कर बुला लेती है और वो आशिक आ जाता है। अब उधर वो लोग अपने जाते हैं, मामा के देखते हैं और देख कर पता चलता है कि करीब 2 बजे की लपेट में वो लोग वापस आ जाते हैं। जब वो लोग आते हैं तब देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है और उन लोगों की गाँव का एक आदमी होता है, कहता है कि आप लोग नहीं थे तो आपके घर पर कोई आया है, ऐसा बंदा या उसे कभी मैंने देखा नहीं है। तब वो लोग और चौंक जाते हैं और तुरंत जो दूल्हा होता है, दरवाज़ा गेट होता है, खटखटाता है मगर कोई आवाज़ नहीं आती है। तब वह छत वाली फांद कर अंदर जाता है। अंदर जाता है तो देखता है कि
जो दुल्हन हो और जो दुल्हन होती है उसकी और एक लड़का होता है, वो आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और देखते तुरंत वीडियो बना लेता है। और तब कहा जाता है, जब वो लोग देखते हैं तब वो लोग हाली गुलाब उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तब पर भी बहुत ही वह लड़का चिल्लाने लगता है। तभी आसपास के और जो उसके माता पिता होते हैं तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। मौके पर पहुँच जाते हैं और जो लड़का होता है उसकी जो बीवी होती है दुल्हन, उसको ये मौका ही नहीं मिलता है कि वो कपड़ा पहने, और कपड़ा पहन नहीं पाते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। कहा जाता है जब पूरा आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास के इकट्ठा हो जाते हैं तब तुरंत तो उसी में से फ़ोन लगा देते हैं। 112 पर फ़ोन लगाकर तुरंत मौके पर पुलिस को बुला लिया जाता है। कहा जाता है कि पुलिस ये दृश्य को देखती है और उसका भी माथा चकरा जाता है कि ऐसा कैसा हो गया। और पूरा वो लड़की जो होती है वो अपना चादर से सर ढकी होती है, और जो लड़का होता है वो भी नग्न अवस्था में होता है। वह अपने एक अंडरवियर पहने होता है, वह भी एक चदरा से अपने शरीर को ढका होता है। कहा जाता है तभी वो दूल्हा पुलिस आ जाती है, और मौके पर जब पुलिस आ जाती है तो वो पूछता है कि आपने हमारे पुलिस पकड़कर सीधे थाने लेके चली जाती है। जब थाने ले जाती है तो अभी लड़का वहीं पर जाता है। कहा जाता है कि वो लड़का पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपसे तो मैंने पूछा था कि आपने किसी लड़के से प्रेम प्रसंग नहीं है। तो वह कहती है कि मैंने मेरे परिवार से इतना दबाव था कि मैंने आपको यह नहीं कह पाया कि मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ, मगर मैं करीब हमारे घर से एक घर छोड़कर ये बगल का ही लड़का है जो हम करीब 7-8 साल से प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि पुलिस उस लड़के को तुरंत चालान काट कर जेल भेज देती है। कहा जाता है कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही में उसका जमानत हो जाती है। जो लड़की होती है इस पर भी कार्रवाइयाँ की जाती है, और उस पर कार्रवाइयाँ की जाती है कि उसको नींद की गोली खिलाया जाता है। यह घटना से